अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उस्ताद टेक। तो काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रहा था और वीडियो ना बनाने की वजह ये थी कि मेरा जो है एडसेंस अकाउंट टेम्परेरी सस्पेंड हो गया था और इसी वजह से यूट्यूब भी क्लिक हो गया था। मतलब जिस काम का फ़ायदा नहीं तो फिर उस पर काम करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो इसी वजह से मैंने फिर उस पर काम करना छोड़ दिया था। काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा यार कोशिश करूँ, हो सकता है। काफ़ी दफ़ा मैंने जो है चैट जीपीटी से और दूसरी जगह से मैंने मदद ली, लेकिन मुझे कोई सही हल जो है इसका मालूम नहीं हो रहा था। वो कहता था कि ट्विटर पे आप रब्ता करें या दूसरी जगह, उसने 2-3 हल बताया लेकिन उसमें तो कोई भी काम नहीं कर रहा था। मतलब उसके हेल्प सेंटर पे उस पर रब्ता करो, तो काफ़ी टाइम ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद मैंने एक दफ़ा कुछ टाइम के बाद सोचा कि मैंने बोला ये गूगल की प्रोडक्ट है यूट्यूब जो है, तो क्यों ना गूगल के ही जेमिनाई से पूछा जाए। जब मैंने गूगल के जेमिनाई से पूछा तो उसने कहा कि यूट्यूब पर एक ऑप्शन है चैट का, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला आपके यहाँ पे आप आओ और इनसे बात करो, इनको लिखें चैट विद एजेंट, और इस तरह से ये आपसे फिर रब्ता करने शुरू हो जाते हैं और आपका बहुत ही जल्दी मसला हल कर देते हैं। तो मैंने इन लोगों से बात करी और तो हुआ ये कि मेरा एडसेंस जो है, मतलब इन्होंने पहले यहाँ से एरर देखता हूँ, बताता हूँ आपको किस तरह से मेरा एरर आ रहा था। पहले मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखो, पहले जो है ये इस तरह का एरर आ रहा था मेरे पास एडसेंस में। यूर अकाउंट इज टेम्परेरी सस्पेंड एज अ रिजल्ट ऑफ सस्पेंशन एड सर्विसेज डिसेबल, ये वो पता नहीं क्या क्या मैसेज उसमें आ रहे थे। लेकिन हालांकि और बाकी कोई ना कम्युनिटी गाइडलाइन थी ना कोई कॉपीराइट था, फिर भी मेरे समझ में नहीं आया कि मतलब मैं इसको किस तरह से सही करूं। और मेरे से गलती ये हुई थी कि मैंने जो है एक और जो है कार्ड उसी नाम का एटीएम कार्ड मैंने लगाया इसके अंदर, जो यूट्यूब के जो ऐड वगैरह चलाते हैं ना उसके लिए। जब मैंने वो ऐड उस पर चलाने की कोशिश करी तो वो समझा कि ये कोई दूसरा अदर पर्सन है जो इसमें मतलब अपना कार्ड इंटर करके इसमें इंटर होने की कोशिश कर रहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया और इसको समझ में नहीं आया कि इसका असल ओनर है कौन, इसलिए मेरा अकाउंट जो है टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया कि बाद में देखेंगे जब वेरीफाई होगा। फिर मैंने इनसे बात करी, इन्होंने मुझे एक जो है फॉर्म दिया, उस पर मैंने NIC अपलोड किया और उसी के मैंने जब सुबह के टाइम उठा तो मैंने देखा कि मेरा जो है एडसेंस का जो ये वाला जो एरर था ये रिमूव हो गया। और इस तरह से अभी देखें मेरे पास, अब बिल्कुल देखें रिफ़्रेश करके भी देख लेते हैं, वो एरर जो है बिल्कुल मेरे पास से हट गया। तो ये ऐसा था, मतलब कि ये टेम्परेरी सस्पेंड तो ही हट गया, लेकिन जो है यूट्यूब में मेरे पास एक एरर आने लगा। मैं वो एरर आपको दिखाता हूँ। यूट्यूब में ये फिक्स योर एडसेंस फॉर यूट्यूब अकाउंट, अब ये एरर मेरे पास आ रहा है। मैंने बोला जब मेरा एडसेंस अकाउंट ठीक हो गया तो ये क्यों ठीक नहीं हो रहा। फिर मैंने दोबारा जो है उधर ही चैट पे जाके इनसे रब्ता किया, कॉन्टेक्ट किया, तो इन्होंने मुझे कहा कि 48 से जो है 72 घंटे लगते हैं इसके साथ अटैच होने में, तो थोड़ा वेट करें। फिर मैंने सुबह रब्ता किया था, तो मैंने शाम में दोबारा चेक किया तो फ़ायदा ये हुआ कि मतलब कि ये एरर भी मेरा यूट्यूब पर से हट गया था। तो मैं आपको यूट्यूब पे भी ले जाके दिखाता हूँ कि ये एरर मेरा हटाया नहीं। तो ये देखें अर्न के उसमें जाएंगे, वहाँ हमें ये एरर मिल रहा था, तो हम जाते हैं अर्न के इसमें। ये देखें, इसको बंद कर देगा। ये देखें अभी कोई एरर यहाँ पे नहीं आ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से मैंने ये टेम्परेरी सस्पेंड वाला जो है एरर सॉल्व किया है। और मेरा मकसद यही था आप लोगों को बताने का कि ताकि आप लोगों के साथ भी अगर कोई इस तरह का एरर या प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। ये एरर खैर आपके काम का नहीं है। और जब मैंने वो सब कुछ कर लिया ना तो फिर मेरे पास एक एरर ये भी आया था, सही है, रीएक्टिव अकाउंट, मतलब कि ये मेरे पास एडसेंस में आया था, लेकिन इसका मैंने थोड़ा सर्च किया तो मुझे ये पता चला कि ये एरर इसलिए आ रहा था कि अगर आपने कोई वेबसाइट इससे अटैच की हुई है एडसेंस से, लेकिन उसको 6 महीने से उस पर कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई उस पर आपका एडसेंस नहीं चल रहा, तो ये इसको इनएक्टिव कर देता है और इससे आपके यूट्यूब के अर्निंग को और एडसेंस के अकाउंट को कोई
फ़र्क नहीं पड़ता, वो चलता रहता है। बस ये रिएक्टिव कर देता है ताकि आपके जो एक तरफ माइंड हो जाए। अगर आप वेबसाइट भी चलाना चाहते हैं एडसेंस के थ्रू, तो आप इसको रिएक्टिव करके एक्टिव करके दोबारा से चला सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता। तो आज की वीडियो में यही सब कुछ था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए सबक के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।